बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर से सहमे पाकिस्तान को एक और झटका लगा है। लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी रजुल्लाह निजामनी उर्फ अबू सैफुल्लाह मारा गया। सैफुल्लाह को पाकिस्तान के सिंध में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, लश्कर ए तैयबा का यह आतंकी है, इसका नाम है रजुल्लाह निजामनी उर्फ अबू सैफुल्लाह, जो कि मारा गया है। पाकिस्तान के सिंध में अज्ञात हमलावरों ने इसे गोली मार दी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, ये वो आतंकी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये फंड इकट्ठा करता था, लोगों को जुटाता था। मुकेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। मुकेश, बताइए क्या अपडेट है। मुकेश, आवाज मिल पा रही है तो अपडेट बताइए। देखिए, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो अबू सैफुल्लाह है, जो कि लश्कर ए तैयबा का एक खूंखार आतंकवादी था, इसको मारा गया है और कुछ अज्ञात हमलावरों ने इसको से घर के बाहरी गोली मार दी है, ये जानकारी मिली है। और ये जो अब्दुल्ला सैफ है, ये जो आतंकी है, ये काफी समय तक नेपाल में रहा है, वहां पर ये कमांडर रहा है और वहां पर जो है लगातार ये आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। 2001 में रामपुर में जो सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ था, उसमें इसका हाथ था। इसके अलावा 2006 में जो नागपुर में संघ के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ था, उसमें इसका हाथ था। 2005 में बेंगलोर में जो आईएससी पर हमला हुआ था, उसमें भी इसका हाथ था। तो भारत में कई हमलों में इसका हाथ था और इसको लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो ट्रैक कर रही थी। भारत से मोस्ट वांटेड था, ये भी जानकारी मिली है। तो लंबे समय से ये पाकिस्तान में बैठकर लश्कर ए तैयबा के लिए लगातार बिल्कुल मुकेश, आप बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। लेकिन जो मुकेश जानकारी दे रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इसका नेटवर्क कितना बड़ा था, किस तरीके से आरएसएस मुख्यालय पर हुए हमले में सैफुल्लाह शामिल था, साथ ही सैफुल्लाह को भारत में हमले की जिम्मेदारी मिली थी और इसी को लश्कर ए तैयबा के सैफुल्लाह को फिलहाल मौत के घाट उतारा गया। और आपको बता दें कि इसे सिंध प्रांत में मारा गया है। और मुकेश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मुकेश, और क्या जानकारी मिल पाई है इसको लेकर? देखिए, जानकारी ये मिली है कि जो अबू सैफुल्लाह है वो लश्कर ए तैयबा का कमांडर था और एक बड़ा आतंकवादी था, इंडिया से मोस्ट वांटेड था और काफी लंबे समय से जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं वो इसको ट्रैक कर रही थी। ये काफी लंबे समय तक नेपाल में रहा है और नेपाल में रहकर इसने लगातार जो लश्कर तैयबा की गतिविधियां हैं उनको संभाला है। भारत में कई बड़े आतंकी हमलों का ये मास्टरमाइंड रहा है, जिसमें 2001 में रामपुर में जो सीआरपीएफ कैंप में हमला हुआ था, उसमें इसका हाथ था, उसमें ये मास्टरमाइंड था। 2006 में नागपुर में जो संघ मुख्यालय में हमला हुआ था, उसमें इसका हाथ था। 2005 में बेंगलुरु में एक आतंकी हमला हुआ था, उसमें इसका हाथ था। तो भारत में कई बड़े आतंकी हमलों का ये मास्टरमाइंड रहा है और खुफिया एजेंसियों से जानकारी मिली है कि आज यह सिंध प्रांत में जब ये अपने घर के आसपास था तो वहां पर कुछ अज्ञात हमलावर आते हैं और इसको कई गोलियां मारते हैं, जिससे मौके पर ही इसकी मौत हो जाती है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान सहमा हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है, जिसमें लश्कर का ये बड़ा जो आतंकवादी है अबू सैफुल्लाह, ये मारा गया है। और अब तक की जानकारी के मुताबिक अज्ञात हमलावर वहां पे आते हैं और इसके ऊपर फायरिंग करते हैं, जिसमें इसकी मौत हो जाती है। अबू सैफुल्लाह के बारे में जानकारी मिली है कि लंबे समय तक नेपाल में रहा है और नेपाल में रहकर जो देश विरोधी गतिविधियां हैं, भारत के खिलाफ लगातार कॉन्स्पिरेसी करता रहा है। नेपाल में बैठकर लश्कर ए तैयबा के लिए रिक्रूटमेंट का काम करना, फंडिंग का काम करना, ये सारा काम ये लंबे समय तक दिखता रहा है और हाफिज सईद तक काफी क्लोज है। हाफिज सईद लश्कर ए तैयबा का चीफ है, उसका ये काफी क्लोज है। जी चलिए, आप नजर बना के रखिएगा मुकेश, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो एक जो बड़ा आतंकी है सैफुल्लाह, वो फिलहाल मारा गया है। ऑपरेशन सिंदूर से सहमे पाकिस्तान को एक और झटका